नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, सचिन पायलट दिल्ली से वापस जयपुर आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक चुप्पी साधी हुई है। अब यही चुप्पी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। जो उनके समर्थक विधायक हैं, उनमें भी इस बात को लेकर चिंता है कि आखिर क्यों पायलट ने चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि कई दिनों दिल्ली में रहने के बाद भी क्या वो खाली हाथ लौटे हैं, और अगर खाली हाथ नहीं लौटे हैं तो किस तरह का उनको आश्वासन दिया गया है, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि उनकी तो मुलाकात भी नहीं हो पाई है आला कमान के साथ। अब देखना होगा कि जो सचिन पायलट जिस आस के साथ वहां गए थे, लेकिन अगर वो खाली हाथ लौटे हैं तो अब सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है। और इसी के साथ एक बात ये भी होगी कि पायलट के समर्थक जो विधायक हैं, जो पायलट के साथ हैं और इस आस में साथ है कि उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, लेकिन अब जिस तरह पायलट खाली हाथ लौटे हैं तो उनका क्या होता है और उनका अगला कदम क्या होता है। चर्चाएं तो यहां तक आ गई हैं कि पायलट गुट के ही एक विधायक बीएसपी में जा सकते हैं, बसपा में जा सकते हैं, और उन्हें कहा तो ये भी जा रहा है कि बसपा में प्रदेश अध्यक्ष का लालच दिया गया है। अब अगर ऐसा होता है तो साफ तौर पर सचिन पायलट के लिए बड़ा झटका हो सकता है। अब देखना होगा कि जो ये कयासों का दौर है ये कहाँ तक चलता है, क्योंकि जब इस तरह की खबरें होती हैं, इस तरह के मामले उठते हैं तो अलग अलग तरह के कयास भी लगाए जाते हैं। वहीं बात करें अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया और कहा कि जिस तरह से जो पैकेज दिया गया है, जिसमें 18 साल के जो लोग हैं, जो 18 साल के जो भी बच्चे हैं जो ऑर्फन हो चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं, उनके 18 साल होने के बाद उन्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे, इसको लेकर कुछ कन्फ्यूज़न है, एक क्लियरिटी नहीं है कि किस तरह उन बच्चों को पैसे दिए जाएं, किस तरह उन बच्चों की मदद की जाए। जो पैकेज में लिखा गया है वो एक तरह से साफ नहीं है। ऐसे में जो कन्फ्यूज़न है वो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह जो महामारी का दौर है, कोरोना महामारी का दौर है, और ऐसे में अगर उन लोगों को कन्फ्यूज़न रह जाता है तो उनके लिए जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि इसको लेकर मैं खुद प्रधानमंत्री जी से डील करूंगा, मैं खुद प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और इसका साफ साफ एक निर्णय लिया जाएगा कि आखिर है क्या और किस तरह लाभ दिया जा रहा है। 18 साल होने के बाद लाभ दिया जाएगा, 10 लाख रुपए जो पैकेज में घोषित किए गए हैं, या फिर 23 साल से जो 18 से 23 की उम्र के बीच में ये दिया जाएगा, या 23 साल पे दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कहीं पर भी। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है, मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि प्रधानमंत्री से वो डील करेंगे। अब वहीं बात करें राजस्थान की फिर से, तो राजस्थान में जो अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से अब एक लड़ाई चल रही थी, एक खींचतान चल रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गई है, काफ़ी ज़्यादा अब बयानबाजियां होने लगी हैं। खासकर पायलट गुट की तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है, अलग अलग विधायकों के बयान आ रहे हैं। आज जब सचिन पायलट दिल्ली से जयपुर लौटे तो उनसे मिलने भी कुछ विधायक उनके पास पहुंचे, और उनसे मिलने के बाद भी साफ तौर पर चाहे वो इंद्रराज गुर्जर हों, उनका भी बयान आया। उनका कहना था कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होना चाहिए, 9 पद खाली हैं, उनमें वो पद भरे जल्दी से जाने चाहिए। वहीं जो एक मुद्दा नया अभी इन दिनों गरमाया है वो है बसपा विधायकों का। बसपा विधायक जो बसपा से कांग्रेस में विधायक आ चुके हैं, अब वो कांग्रेसी विधायक हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि गद्दारों को कुछ नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने गद्दार शब्द का उपयोग किया, जिसको लेकर काफ़ी गहमागहमी भी हुई है। पायलट गुट का कहना है कि वो गद्दार नहीं है, क्योंकि वो लंबे समय से कांग्रेस के साथ हैं। वहीं उनका आरोप है कि बसपा छोड़कर जो कांग्रेस पे आए हैं उन्होंने गद्दारी की है। अब ऐसे में ये शब्द भी काफ़ी ज़्यादा गूंज रहा है। वहीं जो बसपा छोड़कर कांग्रेस में विधायक आए हैं वो अपने सम्मान की लड़ाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उन्होंने एक बड़ा समर्पण किया है, जो बलिदान दिया है, उसके बदले उनको भी सम्मान मिले। और वहीं जो सचिन पायलट गुट के विधायक हैं उनके लिए उनका कहना है कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से सरकार गिरने वाली थी, जिन्होंने पूरा एक रूपरेखा बनाई थी, लेकिन इनका जब विफल हो गया उसके बाद एक वापसी की है इन्होंने कांग्रेस में। ऐसे में इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो कह सकते हैं कि आपसी खींचतान काफ़ी चल रही है कांग्रेस में। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी कुछ कम बात नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि हाईलाइटेड अभी इस समय कांग्रेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सरकार है, लेकिन बीजेपी में भी काफ़ी ज़्यादा खींचतान इन दिनों चल रही है। हाल ही में सचिन पायलट की जब बात होती है तो वही बात होती है बीजेपी में वसुंधरा राजे की, क्योंकि कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को भी दरकिनार किया जा रहा है। अब वसुंधरा राजे के लिए एक विधायक और खड़े हो गए हैं, मुखर हो गए हैं। प्रताप सिंह सिंघवी ने कहा है कि वसुंधरा राजे ना सिर्फ
सिर्फ राजस्थान की बल्कि देश की नेता है। उनकी बराबर जनाधार नहीं है और उनकी बराबर लोकप्रियता किसी की भी नहीं है। वो 36 कौम की नेता है, ये कहना है प्रताप सिंह सिंघवी का। अब साफ तौर पर सतीश पूनिया, जो कि लगातार वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने पर लगे थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अब ऐसे में जो ये भाजपा में अब खुलकर राड़ शुरू हुई है, देखना होगा कि क्या भाजपा की स्थिति भी ऐसी होती है जैसी कांग्रेस की है, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाजपा की जो अभी स्थिति है वो ठीक वैसी है जो चुनाव से पहले कांग्रेस की थी। तो अब जब विधानसभा चुनाव आएंगे, क्या इसी तरह की स्थिति भाजपा में भी बनती है, ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, विधायक बंटने लगे हैं, जिस तरह से नेता बंटने लगे हैं, कुछ वसुंधरा राजे के गुट में है, कुछ सतीश पूनिया के गुट में है, किसी का अपना खुद का गुट है, चाहे वो गुलाब चंद कटारिया की बात करें, राजेंद्र राठौड़ की बात करें, तो ऐसे कह सकते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, तो जहां एक और कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट है, वहीं भाजपा में कई गुट बने हुए हैं। अब देखना होगा कि जो ये कई गुट बने हुए हैं ये किस किस में समाते हैं और कौन कौन से गुट एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आते हैं। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल जरूर देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।